कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इस समय आपको ऐसे पेपर की सख्त जरूरत है कि जो आपके लेवल को उठा दे। यानी कि आपको यदि 60 नंबर आ रहे हो तो सीधा 75 नंबर तक लेके चले जाए। ठीक है, यदि आप केवल पास हो रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से 85% से 90% तक लेके चला जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित कार होने वाला है आज के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से और धैर्य से सारी चीजों को समझ लीजिएगा और फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? तो घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, घास से बकरी आ गया, बकरी से मानव आ गया। ठीक है, इस तरीके से एक आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा। अच्छा, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? देखिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इंसुलिन कहा जाता है कि थायराइड ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का नाम दिया गया है। देखिए, मास्टर ग्रंथि जो है ना वो पीयूष ग्रंथि है। क्यों है? क्योंकि ध्यान रखना, स्टार करके लिख रहा हूं मैं बातों को, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलता हूं। मैथ में भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए थे तो ताकि समझ में अपना आप आ गया था। ठीक है, देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो ये अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। लिख भी देते हैं यहां पर कि यहां अन्य ग्रंथियों के कार्यों, ठीक है, पेन बदल लेते हैं, कार्यों को नियंत्रित करती है, को नियंत्रित करती है। ध्यान रखना है, कोई पूछ ले कि पीयूष ग्रंथि के कार्य बताओ भैया, तो ये घूम फिर के कार्य में भी आ गया कि ये अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। समझ में आ गया है? चलिए अगला देखते हैं। यहां पर ये निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता? यहां पर ये आई स्क्वायर आर, वी आई, वी स्क्वायर आर, ये सारे के सारे विद्युत शक्ति निरूपित करते हैं, लेकिन यहां पर आई आर स्क्वायर जो है ना वो आपका निरूपित नहीं करेगा। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए। ठीक है, सबसे अभिक्रियाशील धातु है सोडियम, इसे हिंदी में सोडियम कहते हैं ना, Na इसका संकेत है, तो सोडियम इसको हिंदी में पढ़ते हैं अपन। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ध्यान दीजिएगा, है ना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत। पर यहां पर मैं दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि यदि कोई पूछ ले आपसे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसे होती है? तो उत्तल दर्पण की होती है पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। ध्यान रखिएगा, धनात्मक। और अवतल दर्पण की, यहां से स्टार करके अवतल का भी लिख लो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो इनकी होती है ऋणात्मक। याद रहेगा, छोटी सी बातें, तीन चीजें यहां से बन चुकी है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अनंत होती है। अब देखिए बेटा, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीच बीच में बताने की कोशिश कर रहा हूं ये पेपर के बीच में, कि आपको 100% इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को नजर आएंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आगे बता देता हूँ। चलिए इसके बाद में यहाँ से है कि निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि का नाम बताओ, तो पीयूष ग्रंथि है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, जो होती है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, सॉरी, हाँ, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का जो जुड़ना होता है वो होता है आपका, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीकरण। और पदार्थ का टूटना जो रहता है वो आपकी कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। तो ये इस तरीके से रहेगी। आयोडीन की कमी, आयोडीन जो है किस हार्मोन से के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो थायरोक्सिन आंसर रहेगा इसका। मानव में जीव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय नियंत्रण होता है, तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रिकाओं से। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले जाएगा रिसेंट, दूसरे के लिए जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, थर्ड वाले में आपका देख लिए प्यूटरी ग्लांट आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं बेटा। ठीक है, कोशिश करिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पेपर कोई से आए, पेपर बहुत सरल आने वाला है, इतना आप घबराहट मत रहो। ठीक है, आपने साल भर पढ़ाई की, मैंने भी आपको खूब अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, थोड़े बहुत आउट जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाते हैं जिनको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज, ठीक है, करोगे
तो छूट जाएंगे। और नज़रअंदाज नहीं करना, बिल्कुल समझना है, आंसर तुक्का लग जाता है, ठीक है। और बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन की जो आपको आज पेपर में दे ही दूँ कि जो आ रहे हैं। चलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको कंप्लीट करना आपको। चलिए इसके बाद में यहाँ से आपका रिक्त स्थान है ये, ठीक है। कार्बन की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 होते हैं, क्योंकि कार्बन में पूरे 6 होते हैं। 6 में से 2 चले गए पहली कक्षा में, तो 4 बच गए। सिरके में पाए जाने वाला एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में पाया जाने वाला लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। लोहे के बर्तनों में जंग से बचाने के लिए जस्ता या जिंक की परत उस पर चढ़ा दी जाती है। वह सूची जिसमें धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, क्रियाशीलता श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। हो गया भैया, ये हो गया। और यहाँ से अपन बात करते हैं आगे की, ठीक है बेटा। इसका क्रियाशीलता का दूसरा नाम है सक्रियता श्रेणी, जो अपन ने पढ़ी ना, वही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को। वेट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया, ले लिया भैया जल्दी से, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये 2 छूट गए उस दौर से। पुरुष में XX लिंग गुणसूत्र होता नहीं, असत्य बात है। पुरुष में क्या पाया जाता है भैया? XY गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस अभिसारी, अपसारी लेंस से भी कहते हैं, असत्य बात है। उत्तल लेंस को अभिसारी, ध्यान रखना, उत्तल को अभिसारी और अवतल को कहते हैं अपसारी, है। पुल पुल फूल जो है का नर जननांग पुंकेसर होता है, बिल्कुल सत्य बात है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, सत्य बात है ये। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित नहीं होते वो अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। क्या भैया? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो संचरित होते हैं उन्हें तो कहते हैं अनुवांशिक गुण, नहीं होते जिनको थोड़ी कहेंगे, ठीक है, उन्हें तो विभिन्नता कहेंगे, ठीक है भैया। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ से बेटा बहुत ही सिंपल सा पेपर आएगा, घबराना नहीं है यार, है ना। देखो मैं भी आपके यही आशा करता हूँ कि नहीं, मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो उनका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर दूँ, फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें छूट जाती है तो उस चीज़ों को आप नज़रअंदाज करना बेटा, ठीक है। और हाँ, जाकर जरूर बताना है बाबू, मैं भी आपका इंतजार करता हूँ, बेसब्री से इंतजार करता हूँ, पेपर देकर आओ जब, ठीक है। जरूर बताया करो कि किस तरह का आपका पेपर आया है, ठीक है, गया है, ठीक है। मेरी वजह से आपको कुछ हेल्प मिली है नहीं मिली है वो भी जरूर आप बताया करो, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका 80 dB बराबरी पर जाएगा। यहाँ पर डेसिबल है, ये डेसिबल का मतलब ध्वनि प्रदूषण होता है। 180 डिग्री 2 क्षेत्रों का क्षैतिज दृष्टिगोचर क्षेत्र। आजीविक घटक लिया जाएगा वायु मृदा जल। 25 सेंटीमीटर का जाएगा द्विफोक्सी चश्मा। परपोषी का जाएगा मानव, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो ध्यान देना है अवतल लेंस का। देखो दूर के लिए, दूर नाम कितना अक्षर का? 2 अक्षर का, 2 अक्षर के लिए 2.5 अक्षर का लगा देना। और नाम कितने अक्षर का? देखो ध्यान से, देखो निकट 3 अक्षर है तो 3 अक्षर के लिए 4 अक्षर वाला लेंस लगा देना, ध्यान रखना है। दूर नहीं तो निकट का, 2 में से एक पूछेगा, ठीक है। पक्का यार बेटा, पक्का करके आना है ना। चलिए यहाँ से हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कनकेव कन्वेक्स, हो गया भैया, कर पाओगे ये। यहाँ से अपन एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा का नाम कौन सी होती है? तो दिष्ट धारा। विद्युत शक्ति का जो मात्रा के वाट होता है, ठीक है। विद्युत विभव का वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ओम होता है। ये 4 में से एक आते आता है। यकृत से निकलने वाले रस का नाम बताइए? पित्तरस। मनुष्य के शरीर में संवहन के माध्यम लिखिए रक्त। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम है चुंबकीय कंपास, ठीक है। हो गया, कर लोगे आगे आराम से। चलिए तो अब यहाँ से अपन आगे की क्लास जो अपना वीडियो में चल रही है उस क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? कीटोन है, कीटोन, ठीक है। ध्यान रखना है ब्यूटेनॉन का आपका अंत में जिसमें भी ऑन रहे, ऑन
देखो प्रत्यय क्या इसमें, प्रत्यय ऑन है, देखो ध्यान से देखोगे तो जिसमें भी प्रत्यय ऑन रहे, ब्यूटेनॉन, ठीक है, हेक्सेनॉन, ठीक है, हेप्टेनॉन, तो ये इस तरह के रहेंगे आपके, उनमें आपका बेटा जिनमें प्रत्यय ऑन रहे वो आपका रहता है कीटोन समूह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया फटाफट जल्दी से। चलिए इंग्लिश मीडियम वालों को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इज ए फूड चेन, यहाँ से आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा बाबूजी। ठीक है, प्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर मास्टर ग्लैंड का दूसरा नाम है। तीसरा जो है वो आपका रहने वाला है यहाँ से बी ऑप्शन राइट। फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ से सोडियम है, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है आपकी, एन है। हिंदी मीडियम के साथ आप कोशिश करना करा करो, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। क्लास लंबी रहेगी पर हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे क्लास को अटेंड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो पूरी तैयारी करिए बढ़िया से ना। देखिए यहाँ से आपका जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, और ब्यूटेनॉन का आपका हो जाएगा यहाँ से कीटोन समूह आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या दिया है आपके सामने कि रिक्त स्थान दिए गए हैं ना, और रिक्त स्थान में क्या मेंडल का जो नियम है, मेंडल ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया था, तो मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया था। और मेंडल ने कितने नियम बताए थे आपके, पृथक्करण का नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम, इस तरीके से 3 नियम दिए थे ना। तो मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। कचरे का जो निपटान है एक गंभीर क्या है, पर्यावरणीय समस्या है। क्या है, पर्यावरणीय समस्या है। क्रियाएं मेडुला को नियंत्रित करती है, तो अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म द्वारा रंग का प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। ध्यान रखना बेगनी रंग का है ना, बेगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बेजानी यहाँ पे ना ला, और लाल जो है ना उसका विचलन सबसे कम होता है, तो बेगनी अपन लिख देंगे यहाँ पर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। एक एसआई मात्रक तो पूछता ही, विद्युत विभव, ठीक है, विभवांतर, इस तरीके से आएगा ही आएगा। मैं सारी चीजें कॉन्सेप्ट करेंगे अपन, कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो आलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा। तो ईस्ट में, ईस्ट इसका उदाहरण है। उदाहरण पूछने कि आलैंगिक जनन का एक उदाहरण बताओ, तो ईस्ट में आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है भैया, हो गया। चलिए यहाँ से अपना पहला इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो मैं इसको भर देता हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर भर दिया है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप बढ़िया से, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या कह रहा है आपका, सत्य और असत्य है। तो हाइड्रा में कई टुकड़ों को काट देने पर प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव का निर्माण करता है, इसे ही पुनरुद्भवन कहते हैं क्या, तो बिल्कुल सत्य बात है। ये तो क्या है, ये पुनरुद्भवन की प्रक्रिया ही तो है। स्त्रियों में 100 गुणसूत्र होते हैं, देखो 100 जो पाए जाते हैं ना पुरुषों में पाए जाते हैं, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य, क्योंकि स्त्रियों में पाए जाएंगे आपके XX गुणसूत्र, ध्यान रखना है। और पुरुष में पाए जाएंगे, पुरुष में यहाँ पर ध्यान से देख लेना है, पुरुष में पाए जाएंगे 100, और स्त्री में कौन सा पाया जाएगा, स्त्री में पाया जाएगा XX। ठीक है, ईस्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, तो ईस्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा ही होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो किसी दर्पण की फोकस दूरी को कहते हैं एफ। देखिए सूत्र पढ़ा नहीं पढ़ा अपन ने, एफ इज इक्वल टू R/2। ठीक है, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की हाफ होती है। तो एफ इक्वल टू हो गया R/2, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बिल्कुल सत्य बात है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जी काय में पूर्ण होती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। तो फिर किसमें पूरी होती है वो, तो यह तो बोल सकते हैं अपन हरित लवक, या फिर उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं अपन,
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो गया है। अब देखिए, जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? ठीक है, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हो गया भैया। चलिए, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ से अपना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, तो थोड़ा सा अपन छोटा करके उनको स्क्रीनशॉट देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से पहला ट्रू है। ठीक है, ह्यूमन में आपका एक्स वाई क्रोमोसोम से तो पाया ही नहीं जाता, एक्स एक्स पाया जाता है, तो इसलिए ये आपका फॉल्स हो गया है। ठीक है, ये आपका तीसरा जो है ये आपका ट्रू है। फोर्थ की बात करें अपन, तो फोर्थ आपका ट्रू रहेगा, फिफ्थ जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा, और सिक्स नंबर में आपका फॉल्स रहने वाला है। हुआ भैया? चलिए, समझ में आ गया इतनी चीजें। ठीक है, अच्छा, मॉडल पेपर नहीं लिए है तो ईमानदारी से आपको मॉडल पेपर ले लेना है साथ में, है ना। स्पेशल पीडीएफ ऑटोमेटिकली जो बच्चा मॉडल पेपर लेता है उसे स्पेशल पीडीएफ वहाँ पर फ्री मिलती है। ठीक है, चलिए चलिए यार, पूरे तीनों सब्जेक्ट एक साथ खरीद लेना, 150 रुपये में आपका काम हो जाएगा, 50-50 से पड़ेगा एक एक का, है ना। देख लीजिएगा, आपके इस तरह से बेटा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिन बच्चों को ट्रस्ट है वो तो ले ही रहे हैं, जिनको नहीं लेना है उनके लिए तो मैं मर भी जाऊंगा नहीं, वास्तविक बता रहा बेटा, मैं मर भी जाऊंगा ना तो उन्हें भरोसा नहीं होगा कि मैं आपके हित के लिए ही कर रहा हूँ। देखो यार, 2-4 रुपये पैसे तो, ये कारण क्या है कि हम भी 5-6 लोग हैं, तो 5-6 लोग का थोड़ा सा घर संसार कैसे चलेगा फिर। दूसरी बात, एक और प्लस पॉइंट, तो अपन ने जो ऐप बनाया है ना वो 75,000 रुपये में बनाया, ये वास्तविकता है। ये देखिए, रोजी रोटी है, रोजी रोटी समझते हैं, मेरी विद्या क्या रोजी रोटी एक तरह की, झूठी गणना बेटा, लेना है तो लीजिए, मनी मत लीजिए। 75,000 रुपये का लगभग इसमें अपना खर्चे आता है। ठीक है, और उसके पैसे मैंने अभी तो मात्र 10,000 रुपये ही दिए हैं, तो आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए बेटा, ऐसा नहीं है कि यार उसलिए वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत पेमेंट ले रहा हूँ, बाकी फ्री दे देते यार, है ना। अब अपन भी ऐसे घरधनी अमीर नहीं है यार बाबू, है ना। ठीक है, जिन बच्चों को सपोर्ट करना कर सकता है, और फ्री और आप पैसा, देखिए एक चीज़ और जीवन में ध्यान रखना, मेरे से मतलब नहीं आप लो मत लो, ये चीज़ तो एक अलग चीज़ है। ठीक है बेटा, देखिए एक चीज़ होती है एक फ्री और एक पैसे वाली चीज़, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये सब आप जानते भी हैं। फ्री वाली जो चीज़ होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पेड जो रहता है ना, अरे यार पैसे दिए लगाए हैं यार, हाँ, पैसे कब देता है, देना व्यक्ति पसंद करता है कि नहीं यार, हाँ उसे ट्रस्ट हो, हाँ चीज़ें रहे तो उसे लगेगा कि नहीं पैसे दिए तो वो पड़ेगा भी सही, वास्तविकता। तो ठीक है, भले आप आपके फादर मम्मी है ना, माता पिता से पहले आप आराम से इन चीज़ों को डिस्कस करिए, उनकी राय हो कि हाँ लीजिएगा, कोई अपने पास में ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। चलिए, नेफ्रॉन का जो मिलान है, वो नेफ्रॉन का मिलान किससे होना चाहिए आपका, तो यहाँ वृक्क की संरचनात्मक इकाई से होगा। ठीक है, ये आपका पहला है। सेरिका में आपका जाएगा एसिटिक अम्ल। क्लोरोफिल की हम बात करते हैं, तो क्लोरोफिल आपका जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी। आनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं, तो डीएनए को कहा जाता है। धातु यानी कि मेटल, मेटल का जाएगा विद्युत की सुचालक होती है धातुएं। और संगमरमर का जाएगा CaCO3। ठीक है भैया इतना। चलिए आगे बढ़ें, तो ये यहाँ से आपका नेफ्रॉन है, तो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपका एसिटिक एसिड आ जाएगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का आपका जाएगा यहाँ पर फास्फो। ठीक है, और मेटल, मेटल का आपका रहने वाला है सॉरी, ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में आ जाएगा डीएनए। और मेटल, मेटल आ जाएगा आपका गुड कंडक्टर। और मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पर इतना आ जाएगा, कर पाओगे आराम से। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को आराम से। देखिए, अम्लीय विलयन पीएच, अम्लीय विलयन के पीएच का मान लिखिए। तो अम्लीय विलयन के पीएच का मान जो होता है 7 से कम होता है, ध्यान देना है, नोट करना है, 7 से कम। देखो 7 के बराबर हो गया, 7 के बराबर है तो उदासीन है, 7 से कम है तो ये तो अम्लीय हो गया इसी, 7 से अधिक आ जाए, 7 से अधिक का होगा क्षारीय। हो गया। अच्छा, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहा जाता है, अवायवीय श्वसन। ठीक है भैया, अवायवीय श्वसन। आनुवांशिकी के जनक का नाम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन, ग्रेगर जॉन मेंडल है आनुवांशिकी के जनक।
शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने आदि के लिए विशिष्टीकृत है, तो प्रामस्तिष्क है। प्रामस्तिष्क। CaO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम बताइए, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका नाम, तो रासायनिक नाम, पर इसका प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण कहते हैं इसको, विरंजक चूर्ण, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपका रहेगा आंसर। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, हो गया इतना, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो राइट द पीएच वैल्यू ऑफ एसिटिक सॉल्यूशन, तो लेस देन 7, लेस देन 7। ठीक है, राइट द नेम ऑफ, तो यहाँ से आपका देखिएगा भर देता हूँ बेटा मैं पूरा एक साथ ही, ताकि स्क्रीनशॉट के माध्यम से समय कम लगे, क्योंकि अपने को पूरा सॉल्यूशन भी देखना है। चलिए, ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर भर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें देखिए F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बतानी है, हाइड्रोजनीकरण को उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, देखिए इसका मैं सॉल्यूशन के साथ ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा देता हूँ एक साथ ही, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 इसका देख सकते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये, ठीक है, F2 की, इसी के नीचे हाइड्रोजनीकरण का देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, जिन बच्चों को केवल क्वेश्चन चाहिए था, क्वेश्चन भी देख सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, ये यहाँ से हो गया है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, स्वपरागन और परपरागन में अंतर आपको लिखना है। यहाँ से देखिए सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में अंतर आपको। यहाँ से देखिए पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, अमीमा में द्विखंडन का स्वच्छ नामांकित चित्र है, तो ये आपका आलेखिक जनन और लेखिक जनन में अंतर आपको देना है। ठीक है भैया, लेखिक जनन और आलेखिक जनन में अंतर हो गया, ये यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद में ये अनुवांशिकता क्या है, मेंडल के स्वतंत्र अपूहन का नियम को समझाया। देखिए मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैं मेरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक भी एप्लीकेशन से मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है, ले लेना है आपको, समय कम है, अब आगे आपकी मर्जी है क्योंकि, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेपर 100% गारंटेड ले रहा हूँ कि आउट नहीं जाएगा, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें आपने कर ली तो। ठीक है, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, यसद लेपन और अमलगम किसे कहा जाता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है, तो ये मात्रक हो गया इसका लेंस की क्षमता का, हो गया। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, नीचे इंग्लिश मीडियम का भी ये साथ में है ना, ये हो गया है। ये किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र हो गया, हो गया। ये यहाँ से देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक की परिभाषा लिखनी है। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयव चिन्ह, ये तो करना ही करना है, इनमें से एक आ ही जाएगा, मतलब 4 नंबर का आता है ये, है ना, तो ये आ ही जाता, कोई सा भी पूछ लेता है इनमें से 4, 10 11 है बस, इनमें से हर साल रिपीट होते हैं। अम्ल क्षार में कोई 4 अंतर, ये भी करके जाना है अम्ल क्षार में अंतर को। हो गया। ये एसिड एंड बेस वाला, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग। ये यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं।
विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 2 उपयोग सूत्र लिखिए। यहाँ से देख सकते हैं आप, पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है यहाँ से, हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये हो गया आपका यहाँ से। अथवा वाले की बात करें तो मानव के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बताना है आपको। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। दक्षिण अष्टांगुष्ठ नियम। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, यहाँ से ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल आपके लिए पहले से प्रोवाइड करा दी है। हो गया, ऐप में भी डाल दी है ये चीजें। मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, यहाँ से ये किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, देख सकते हैं आप। यहाँ से देखिए, बस ये आपका हो गया। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको पूरी चीजें प्रोवाइड करा दी। सेट ए की कंप्लीट है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको सेट ए यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। इसके पहले मैंने सेट बी सी डी भी अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो आराम से देखिएगा, क्योंकि मैं 5 से 6 तरह के प्रश्न पत्र देता हूँ जिसमें से आपका पूरा पेपर आ जाता है। लेकिन इस अंतिम घड़ी में आपको सेट ए बी और सी ये तीनों पेपर भी आगे के कर लोगे तो आपका काम लगभग 100% हो जाएगा। ठीक है, और पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।